नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी एफके फर्स्ट 2021 के लिए और उसका हमारा जो रीजनिंग का कोर्स था, इसके ऑलरेडी हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड मैंने सारे जो पार्ट थे उनकी चैप्टर वाइज आपको लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ के जाके देख सकते हो। या साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहाँ पे आप देखोगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 10 डे के लिए। सो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज का हमारा जो टॉपिक है फिगर सीरीज से है। ठीक है, सो इससे एवरी ईयर आपके 3 से 4 क्वेश्चंस एफकेट एग्जाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गेट। सो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जो फिगर सीरीज होती है आपकी, जिसमें इमेज सीरीज बोल सकते हैं आप। इमेज सीरीज में आपके क्या होता है फ्रेंड्स कि जिस तरह आपका नंबर सीरीज होता है उसी तरह आपकी फिगर सीरीज होता है। जैसे समझो कि मैंने लिखा यहाँ पे 3, 6, 9, नेक्स्ट टर्म बताओ, तो आपको ऑलरेडी बता दोगे 12 आएगी। ठीक है, जैसे नंबर सीरीज होती है उसी तरह आपका फिगर सीरीज, मतलब एक ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, नेक्स्ट इससे रिलेट होगा। सो हमें पहले का रिलेशन देखना है नेक्स्ट टर्म से, नेक्स्ट टर्म का दूसरे से, दूसरे का थर्ड से, उसके बाद हमने फिफ्थ टर्म्स आज इजीली निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आज का पहला क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन में क्या है कि किसी ये वाला देखो यहाँ तक, ये फर्स्ट है, इसको मैंने रोटेट कर दिया। कैसे घुमा दिया? 9, मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमाया, मैंने रोटेशन किया, मैंने इसका क्लॉकवाइज घुमाया, तो इस तरह मुझे ये मिल गया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको ऐसे घुमाया इस तरह, ये यहाँ पे आ गया, और ये आपका जो ये था इसका डार्क वो यहाँ थे, और ये विदाउट डार्क यहाँ आ गया। ठीक है, फिर अगेन इसको मैंने रोटेट किया तो ये यहाँ पे आ गया, जिसका डार्क था ना वो इसके नीचे आ गया, वो विदाउट डार्क वहाँ आ गया। ठीक है, अगेन मैंने फिर इसको रोटेट किया, यहाँ पे आ गया, फिर मैं अगेन दोबारा से इसको रोटेट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा। सो ऑप्शन मुझे यहाँ पर दे रहा है कौन सा पार्ट? ओनली ऑन 2, तो आंसर इधर क्या हो जाएगा? 2 पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे देखो एक डॉट है, फिर उसके बाद फिर दोबारा डॉट है, फिर उसके बाद तीसरा डॉट है, फिर उसके बाद अगेन। सो आपको इनके बीच में अंतर देखना है। देखो पहला डॉट एक के छोड़ के, मतलब एक, दूसरा डॉट आपका ये पहला डॉट आ गया, उसके बाद दूसरा डॉट कब लग रहा हुआ है? ये तो पहला 1, एक ट्राइंगल छोड़ने के बाद, दूसरा ट्राइंगल छोड़ने के बाद, तीसरे ट्राइंगल के बाद, मतलब 2 ट्राइंगल 1 और 2। ठीक है, फिर तीसरा डॉट आपका कब लग रहा है? ये देखो तीसरा 1, 2, 3, 4 के बाद, मतलब 3 ट्राइंगल को छोड़ने के बाद, तो तीसरा। अब बोला फोर्थ डॉट कब लगेगा? नेक्स्ट जिस सीरीज का फोर्थ डॉट कब लगेगा? जब आप 4 ट्राइंगल को छोड़ दोगे। तो यहाँ से मैं 4 ट्राइंगल छोड़ दूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 में लग जाएगा। सो इस वाले में लगा हुआ डॉट आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। राइट का आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। सो फ्रेंड्स, इसको देखिए, हमें पहले तो कर्सर पे ध्यान देना है कि कर्सर इसमें 1 है, इसमें 3 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1, 3, उसके बाद इसमें कितने हैं? 5। तो आपको ये तो डेफिनेटली होगा, नेक्स्ट टर्म आपकी 7 क्या होंगे? कर्सर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये भी ध्यान देना है कि ये वर्टिकल आएगी या हॉरिजॉन्टल आएगी। सो फ्रेंड्स, ये आपको पता है ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ये वर्टिकल है तो यहाँ पे क्या आएगी? हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल ऑप्शन नंबर आपको दे रही है किसमें? सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसके देखो आप कर्सर गिन लो, इसके जो आपके कर्सर गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि एक आपका जो ये घड़ी की तरह दिख रहा है आपको, ये यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है, फिर ये ऐसे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? देखो यहाँ से समझो, कोई घड़ी थी इस तरह थी, एक शेप ऐसे बना रही थी, फिर इसके बाद इसी से वो इस तरह से बना रही थी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये ऐसे हो गई। ठीक है, लेकिन आपको अब क्या दिया हुआ? देखो ऑलरेडी आपको ये वाला पार्ट दिया बड़ा वाला, तो आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट टर्म में क्या बनाएगी। तो ये आपको पता छोटा वाला पार्ट बनाएगी, और ये छोटा वाला पार्ट किन दो के बीच में है? इन तीनों के बीच में। देखो यहाँ पे, देखो आप जो डॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, इनके बीच में। सो नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर अपना सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, चलो कोई नहीं, 6 पे आ जाओ। सो फ्रेंड्स, इसमें हमें देखना है
सो आपस में रिलेट कर रही है, एक सीरीज दूसरी सीरीज से, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से, दूसरा बॉक्स तीसरे से, तीसरा चौथे बॉक्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। सो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले तो इसमें देखा कि ये क्या थी, हॉरिजॉन्टल है, तो ये आपस में क्या रिवर्स, तो देखो आप देखो ये आपस में क्या है, अपोजिट है। देखो ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड आ रही है, ये पहला ही हो गया, ठीक है। ये राइट साइड आ रही है, ये लेफ्ट साइड जा रही है, तो ये आपको पता है ये आपको इधर साइड जाएगी, नीचे जा रही है तो ये ऊपर जाएगी। सो ऑप्शन ऊपर में देखो आपको ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। सो अभी तक अपने पास ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके नीचे कितनी लाइन्स आएंगी। देखो अब इसके लिए देखो, इसके नीचे कितनी थी 4, तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 3 थी, यहाँ 2 थी, ये 1 थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस वाले में मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, देखो इस वाले पार्ट में देखोगे तो आप कितनी लाइन है 2, फिर यहाँ पे 2, या 2 के बाद कितनी होगी 1, ठीक है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगी। सो नीचे कुछ नहीं आएगी, तो ऐसा देखो इसमें तो 1 है, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर क्या होगा 4। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 7। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ एक बार। सो फ्रेंड्स आप 7 क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दिख रहा है आपको कि देखो जो नीचे वाली लाइन है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, सॉरी चेंज हो रही है। सो फ्रेंड्स कैसा हो रहा है, देखो सेकंड जो नीचे वाली लिखो माइनस, इसको जो माइनस वाले टाइप में आपका, इसको देखो माइनस में यहाँ था तो यहाँ है, अब यहाँ है तो यहीं रहेगा ना। देखो एक बार क्या है कि एक बार चेंज हो रहा है, दूसरी बार नहीं हो रहा, तो भाई देखो एक बार चेंज हो गया, अब दूसरी बार नहीं होगा ना। देखो समझने की कोशिश करना, मेरा कहने का मतलब देखो ऐसे, जी ये माइनस था आपका, यहाँ पे था, यहीं पे है, ठीक है। अब यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा ना, तो ऑप्शन मुझे ये वाला, ठीक है, ये हो गया। अगेन आप क्रॉस पे ध्यान दे रहा, क्रॉस यहाँ पे था, यहाँ आ गया, ठीक है, सेकंड में सेम रहा। अब इसमें यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा थोड़ा, ठीक है। सो ऑप्शन हमारा क्या दे रहा है, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आज का क्वेश्चन नंबर 8। सो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आप बस एक ही चीज़ को, एक ही सिंबल को पकड़ लो, ऐसा सिंबल को पकड़ो जो आंसर इजीली से दे सके। आप किसी को भी ले लो, डार्क जो आपका स्वास्तिक है उसे ले लो, ठीक है, ये स्वास्तिक दिया हुआ है, इसमें क्रॉस दिया हुआ है और आपको स्क्वायर दिया हुआ है। मैंने किसी को एक स्क्वायर को पकड़ लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये लाइन भेज दी। इसमें तो कोई आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा, सब में क्या सेम सेम है ये वाली, ठीक है। आपने क्या देखा, ये वाला था ये स्क्वायर, इसको यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ चला गया, नेक्स्ट थर्ड में, थर्ड के बाद फिर यहाँ आ गया, अब नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ में कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ओनली ऑन फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, जो यहाँ पे आंसर दे रहा है, ठीक है, देखो आपसे यहाँ दे रहा है। सो आई होप समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। जैसा फर्स्ट आपको कोई लीफ मतलब पत्ती की तरह, जो कि पेड़ पौधे में पत्ती होती है उस तरह आपको कोई सिंबल दिया हुआ है। सो इसमें देखो, इसमें 2 थी, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इसमें 5। आपको ये तो पता लग गया कि 5 आएगी। अब देखो फ्रेंड्स 5 इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, 5 इसमें नहीं है, 5 ये नहीं हो सकता, ऑप्शन 3 हो सकता है, ऑप्शन 1 हो सकता है। अगेन आपको देखना है कि देखो इसके साथ ये सिंबल था तो ये हो जाता है, अब ये था तो ये हो जाएगा ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3 इज करेक्ट, क्योंकि ये तो रहेगा नहीं, क्योंकि एज इट इज नहीं रहेगा ना। ये इस देखो ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला, तो इसमें लाइन थी, ये हट जाती है लाइन, ये वाली जो ये वाली लाइन आप देख रहे हो, सॉरी ये वाली लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली लाइन हट जाती है और हम ओनली सिंपल लाइन रह जाती है ये वाली, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे भी ये वाली लाइन हट जाएगी, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा डूब गया, सो कि सेकंड जस्ट ए मिनट। देखो क्वेश्चन नंबर 10। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमने कैसे किया है कि देखो अच्छे से हमको पैटर्न को समझना है, क्वेश्चन को पैटर्न को समझना। देखो मैंने क्या किया है, इसको देखो ये लाइन थी, इस पर अभी ऐसे इस तरह रख लो, इसमें 2 सिंबल हैं, 2 आपके, एक सर्किल के अंदर भी सर्किल है हल्का सा, ठीक है, हल्का सा ऐसे इस तरह सर्किल है, देखो इस तरह, ठीक है। सो मैंने इसको ऐसे मान लिया, ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब क्या किया है, किसने इसको रोटेशन किया है, जब इसको मैं रोटेट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगेन फिर मैं इसको रोटेट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो रोटेशन किस तरह करना है मुझे, क्लॉकवाइज, किस तरह करना है, क्लॉकवाइज, ठीक है। सो जैसे घड़ी इस तरह घूमती है, इसी तरह मैंने घुमाया, कितनी डिग्री पर, ठीक है। सो इसको मैंने इस तरह घुमाया, ये था, यहाँ आ गया,
फिर अगेन मैंने इसे इसको ऐसे घुमाया, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आया। फिर अगेन मैंने इसे घुमाया तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है, और फिर मैंने इस सीधे को घुमाया तो आपको पता है ये ऑप्शन फिर से ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। और ऑप्शन नंबर इस तरह का आपको दे रहा है, फर्स्ट दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट ओनली फर्स्ट। देखो फोर्थ क्यों नहीं हो सकता, देखो ये तो हो नहीं सकते बिकॉज इस तरह लाइन आ ही नहीं रही इनमें, तो ये तो हो नहीं सकते। आपको फोर्थ क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज इसमें देखो, उसमें मैंने आपको बताया था इस सर्किल के अंदर भी एक छोटा सा सर्किल, इसमें तो है और इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये और ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा यहाँ से। देखो कि इसमें मैंने बड़े किसी सिंबल को पकड़ लिया, किसे, बड़े को, इसको मैंने पकड़ लिया, ठीक है, ये डार्क था, मैंने इसको क्या किया है, जब ये इस साइड था, देखो इस साइड था तो इस साइड हो गया, ठीक है, अगर ये इस साइड होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा ना। देखो क्वेश्चन को पैटर्न समझो, ये इस साइड थी, जो इसकी जो जो मतलब इसकी जो भी आप, ठीक है, इसमें आप हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, चोंच थी चिड़िया की तरह, इसकी कोई चोंच थी जो इस साइड है, नीचे हो गई है, ठीक है, नीचे से इसने उस साइड कर दिया, तो इस साइड कर दिया, इस साइड से इस बार ही आ जाएगी, तो मतलब इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है, सो ऊपर की तरफ होगी, तो ऑप्शन ऊपर में आपको फर्स्ट दे रहा है एंड सॉरी सेकंड एंड थर्ड, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि ऊपर नहीं है इनकी सबकी। अब हम देखते हैं इस वाले सिंबल को, ठीक है फ्रेंड्स, सो इस वाले सिंबल को देखते हैं। इस वाले सिंबल को एक बार मैं सारे को एक बार इरेज कर देता हूँ और देन इसके बाद देखो इस वाले सिंबल को देखो, इस वाले को देखो ना, अच्छे से देखना, ये वाला सिंबल था ऐसे था ना, ये ऐसा कैसे हो गया इसका, इस तरह, मतलब ये अब इसको कैसे घुमाया है, देखो इस तरह, मतलब ये यहाँ था तो इसे ऊपर लगा दिया, ठीक है, इस एज इट इज बिल्कुल इसी के साथ पैरेलल में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या किया है कि जो इस साइड था, ठीक है, अब इस साइड है तो नीचे आ जाएगा ना, ये आपको पता लग रहा है, ये इस साइड डार्क है तो नीचे डार्क हो जाएगा, मतलब ये इस तरह हो जाएगा ना। इसको देख कर आप देखो, ये इस साइड था, इस साइड हो रहा था, ये इस साइड है तो इस साइड होगा, नीचे की तरफ, इसी की तरफ। देखो ये यहाँ नीचे की तरफ था तो ऊपर की तरफ डार्क हो गया, जब ये ऊपर की तरफ डार्क है तो नीचे की तरफ हो जाएगा। सो इस तरह की कंडीशन हमें ओनली ऑन सेकंड में आंसर दिख रहा है, ठीक है, जैसे नीचे की तरफ और ऊपर पहुँचे, यहाँ ऊपर है लेकिन इस साइड है, सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 और 4 हो गए, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर पे मत जाओ, आंसर पे जाओ, उसके हमें सीखने को कितना मिल रहा है। सो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको इसको क्वेश्चन को देखते हुए आपको एक चीज़ तो देखो, सिंबल आज समझ में आ रही है, देखो इसमें फर्स्ट है, ये कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है इसमें, तो ये तो एच ई टी जाएगा, इन सब में ये एच ई टी जा रहा है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि देखो ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो आपसे एक गलत आंसर तो निकल गया कि 3 तो हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये वाला बताओ, ये वाला सेम, ठीक है, सो मतलब ये वाला पार्ट भी इसमें सेम रहेगा, सो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, ये वाला सही है और ये वाला सही है, अभी तक बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसमें क्या देखा कि ये वाला पार्ट ऐसे था तो ये वाला पार्ट उल्टा हो गया, सो यहाँ पे जब ये पार्ट ऐसा है तो उसके पार्ट उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें वाला ये सही है, सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इज करेक्ट। देखो फोर्थ में नहीं दे रहा ना ये आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। देखो और अच्छे से समझ लो, देखो कैसे, देखो फर्स्ट में इससे, देखो ये इससे रिलेट करता है तो इससे भी रिलेट कर, इसी तरह रिलेशन चाहिए इसका, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं हम, जब ये ऐसे था, ये एजिटिज है, ठीक है, ये भी एजिटिज है, ठीक है, इसको क्या है कि इस साइड घुमा दिया है, ठीक है, और इसको भी इस साइड घुमा दिया है, और ये एजिटिज, ये एजिटिज, तो कहने का मतलब जो इसका बीच का पोर्शन था उसको घुमा दिया है, तो हमें ये तो एजिटिज रखने हैं, ठीक है, और इनमें आपस में रिवर्स कर देना है। देखो ये इसको घुमाता हूँ ऐसे, लेकिन इसमें देखो आंसर में देखो जो ये वाला आपका आंसर है ना, इस सेकंड, ये पूरी तरह से आपका सेकंड भी नहीं कह सकते, बिकॉज इसमें जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन इसको घुमाना चाहिए, इसको यहाँ पे, सो ये जो देखो ये इस तरह घुमाना चाहिए इसको, देखो इस तरह आएगा इसका आंसर, जो कहीं जहाँ से ये आंसर लिया, क्वेश्चन लिया है वहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट होगी, ये इस तरह आंसर, ठीक है। जो बिल्कुल ज़्यादातर हम सेकंड को प्रेफरेंस करेंगे, यहाँ पे फोर्थ को भी नहीं करेंगे, तो ठीक है, आंसर इधर सेकंड हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पे जो ये वाला सिंबल है इसको, ठीक है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को देखते ही आंसर आना चाहिए। देखो किस तरह ये ट्राइंगल था, ठीक है,
जब ये ट्राइंगल यहाँ था तो ये आ गया, ठीक है। इससे रिलेशन ये कर रहा है तो इसका रिलेशन इससे क्या होगा, वैसे ये बताना है हमें, ठीक है। ये ट्राइंगल यहाँ था तो यहाँ आ गया, और ये सर्किल यहाँ था तो यहाँ चला गया। यही दिख रहा है ना हमें अभी तक तो हमें यही दिख रहा है। सो इस कंडीशन में हमारे पास अभी ट्राइंगल यहाँ है तो कहाँ जाएगा बताओ। जो ट्राइंगल यहाँ था तो यहाँ आ जाता था, तो मतलब अब हमारे ट्राइंगल को तो यहाँ ले आएंगे। अब जो सर्किल है आपका, जो इसके अंदर देखो, मैं एक बार सबको साफ करता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल यहाँ पे था तो हम इसको नीचे ऐसे ले आते थे, ठीक है। जब ये यहाँ पे है तो यहाँ पे ट्राइंगल हमें यहाँ चाहिए, तो ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, फर्स्ट में है और फोर्थ में है, तो ये तो हो नहीं सकते। आपका फर्स्ट एंड फोर्थ हो सकता है अभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्किल की। सर्किल क्या था, यहाँ से यहाँ चला जाता था, मतलब कि इस कॉर्नर से ऐसे, इससे ऐसे, इससे ऐसे, इससे ऐसे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। क्वेश्चन देखो इसमें सर्किल में, अब एक सर्किल यहाँ है तो नीचे आ जाएगा ना। जब ये यहाँ था यूँ चल जाता था, तो यहाँ था ये यूँ चल जाता था, ठीक है। और ये ट्राइंगल आपका ऐसे ऐसे घूमता है। देखो समझ रहे हो ना मेरी बात, आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ट्राइंगल है ना आपका, ये तो इस डायरेक्शन में घूमता है। जब यहाँ है तो यहाँ चला जाता है, यहाँ है तो यहाँ चला जाता है, यहाँ है तो यहाँ चला जाता है। इसका तो कोई नहीं है आपको चक्कर। अब हमें सर्किल का देखना है। सर्किल क्या था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ आएगा ना। सो ऑप्शन हमारा 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो आपको जैसे दिख रहा है, देखो इसको क्या है आपस में, इससे रिलेशन इसका है, ठीक है। फर्स्ट वाले का इससे रिलेशन है, फिर इसी आधार पर, इसी बेस पे, ठीक है, इसी बेस पे हमको इसका आंसर देना है। सो देखो फर्स्ट का आंसर देखते हैं। ये लाइन ऊपर थी, ये नीचे। सो फ्रेंड्स इसको भी हम क्या कर देंगे, ये नीचे है तो ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। इसको तो बीच में से कोई दिक्कत नहीं है, डार्क पॉइंट है, डार्क पॉइंट ही रहेगा, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे थी तो इसको ऐसे घुमा दिया, और हमारे पास ऐसे लाइन है तो इसको ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। ये लाइन ऐसे है तो हम इसको, जब ये लाइन ऐसे है थी, ऐसे हो जाती उल्टी, तो हमारे पास ये उल्टी है तो हम इसको सीधा इस तरह कर देंगे, ठीक है। अब ये लाइन इस तरह थी तो मैंने इस तरह ही रहने दिया, सॉरी इस तरह थी, इस तरह नहीं रहने दिया, इसमें आपस में घुमाया होगा, नहीं घुमाया, चल कोई नहीं, हाँ सॉरी घुमाया होगा। देखो इसमें इसको देखो, इस वाली लाइन को एच टी रहने दिया, तो मतलब इस वाली लाइन को एच टी रहने दिया, जो मेरी ये लाइन थी ना इसको एच टी। तो इस वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ठीक है, आंसर इज द 4th आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरा करो। देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, जिसमें ज़्यादातर सिंबल होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, और इसको छांटना भी बहुत जल्दी होता है। सो आपको किसी भी एक सिंबल को पकड़ लेना है, किसी भी एक सिंबल को पकड़ लेना है। जस्ट आपको एग्जांपल के लिए आपको माइनस पकड़ लो, प्लस पकड़ लो, ट्रायंगल पकड़ लो, सर्किल पकड़ लो, स्क्वायर पकड़ लो। मैंने माइनस को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया, माइनस को। माइनस यहाँ था तो यहाँ चला गया, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे स्टार बनाता हूँ, मैं स्टार बनेगा या नहीं बनेगा, देखो चल बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो बन गया, ठीक है बन गया। यहाँ था तो यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ था तो यहाँ आना चाहिए ना, तो इस स्थिति में हमको स्टार का ओनली ऑन आंसर दे रहा है नंबर 4, ठीक है फ्रेंड्स, जो यहाँ आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 19, ठीक है। अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको राइट एंगल दिखाई दे रहा होगा, एक आइसोसेलेट, और आपको एक ही दिखाई दे होगा रेक्टेंगल, ठीक है। सो फ्रेंड्स आपसे यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। सो समझो यहाँ पे देखो 2 राइट एंगल है, एक ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, सॉरी राइट एंगल त्रिभुज है। एक आपके पास रेक्टेंगल है और एक आपके पास आइसोसेलेस है।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 2 आइसोसेलेट, तो ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। 2 राइट एंगल, दो हमारे पास क्या नहीं है, 2 हमारे पास वो नहीं है ना यार, ये रेक्टेंगल नहीं है ना, सो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 2 एज इट इज हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 आइसोसेलेट नहीं है, ठीक है। तो 2 हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, तो 2 हमारे पास रेक्टेंगल ये हो गए, ठीक है। सॉरी ये वाला और ये वाला, समझ रहे हो ना आप, ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला, तो 2 रेक्टेंगल और एक आइसोसेलेट, और यही तो हमें चाहिए। देखो एक सा आइसोसेलेट 1 एंड 2, बस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ में। काफ़ी बार हमें क्या है कि क्वेश्चंस के फिगर को देखते ही आसान आंसर नहीं निकाल पाते, हमें एक बार समझना पड़ता है कि इस देखो अब बच्चे काफ़ी सोच रहे होंगे, देखो इसमें देख कैसे कि देखो यहाँ था तो इसको यहाँ ले आए, फिर इसको बीच में तो इसको यहाँ ले आ जाएंगे, तो इस स्थिति में हमें आंसर दे रहा है ओनली ऑन 4th, तो बिल्कुल गलत है। बिकॉज क्यों, क्योंकि हमें देखो 2 तरह की शेप नहीं दी हुई, दो तो हमें क्या दिया है, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल त्रिभुज, ठीक है। और एक हमें क्या दिखा है, आइसोसेलेट, और एक हमें दिया हुआ है क्या, रेक्टेंगल, तो ठीक है। सो इस कंडीशन को कौन फॉलो कर रहा है, ओनली सर्टिफाई कर रहा है आपका ऑप्शन ए। देखो 2 राइट एंगल 1 एंड 2, एक रेक्टेंगल, एक ये रहा, एक आइसोसेलेट, ये सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर वाला 20। सो फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, मैं जल्दी से उन क्वेश्चंस को लेता हूँ जो क्वेश्चंस आपके नंबरिंग कर सकते हैं, जिस तरह से आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है और आप ऐसे ईजिली कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसको चल 20 को क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स हाँ देखते हैं क्वेश्चंस को। सो यहाँ पे क्या है कि ये वाला पोर्शन इससे मतलब सर्टिफाई करेगा, उसी तरह ये वाला पोर्शन हमें इससे सर्टिफाई कराना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चंस को। सो इसमें क्या है, देखो आपको ये दिया हुआ है एक डार्क, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, विदाउट डार्क दिया हुआ है, और एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, लाइन वाला जो भी है। अब इसमें क्या किया है कि इस डार्क सर्किल को इसके जस्ट पैरेलल में ले आया, ठीक है, उसको लाइन कर दिया, और जो ये वाला था इसको डार्क कर दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसको हमने क्या कर दिया, साइड में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें पता है इस वाले को मैं जस्ट इसके जो पैरेलल में है, जैसे हमने क्या किया था कि इस वाले को हमने जस्ट क्या करता था, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, इसको इस तरह इसको क्या कर दूंगा, लाइन। तो इसको तो कर दूंगा मैं लाइनिंग, जो डार्क है ना आपका, इसमें डार्क, जो इसमें डार्क पोर्शन क्या है आपका, डार्क पोर्शन, सॉरी इसमें डार्क, देखते हैं एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हैं, सॉरी एक बार अच्छे से देखते हैं क्वेश्चंस को। देखो आपको क्वेश्चंस को देखते ही एक चीज़ तो समझ आ रही होगी, जो डार्क था ना यहाँ पे डार्क था, सॉरी ये सर्किल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर अभी आपको पता बीच में आएगा, तो ऑप्शन हमें ओनली सर्किल बीच में कौन सा दे रहा है, 1 एंड 2, ठीक है, तो ये हो नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे देखते हैं हम कि दैट यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो आपका ये दिया हुआ है ये डार्क, ये इस साइड था, एक बार इसको अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ। देखो मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ इसमें, थोड़ा सा जस्ट ए मिनट। हाँ सो फ्रेंड्स हाँ देखिए इसे कि ये तो हमें पता है ये तो हो नहीं सकते, बिकॉज इसमें देखो सर्किल आएगा जो सेंटर में आएगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पे था तो फिर यहाँ हो गया, तो फिर अगली बार इसकी यहाँ आ जाएगी ना, देखो ये सर्किल यहाँ था तो यहाँ चला गया, तो फिर ये वापस यहाँ आएगा ना, तो ये सर्किल यहाँ आएगा, ठीक है। इसी तरह जब ये यहाँ था, ठीक है, तो यहाँ चला गया, ठीक है। इस वाले को ध्यान से देखना, किसको, इस वाले को, देखो जो विदाउट ये ये वाला आपका विदाउट डार्क वाला है, डार्क वाला इसको देख लेना। चलो जब ये यहाँ था, ठीक है, यहाँ था तो ये यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, 3 के बाद सब यहाँ आएगा तो यहाँ वापस जाएगा ना, वापस, तो इस स्थिति में आपको ओनली आंसर देखो ये यहाँ चला जाएगा। देखो एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, देखो मैं, देखो बिल्कुल क्लियर से देखना, जो भी अभी तक देखो जो समझा है उसको छोड़ो। इस पर देखो ये जो हमारा ये सर्किल है ना, यहाँ पे था तो यहाँ चला गया, एक को देखो 3 तरह की लाइन होती है यहाँ पे, तीन है ना, 1 2 और 3, देखो या इस पे फोकस करो आप, ठीक है। जब सर्किल यहाँ था तो यहाँ चला गया, अब वापस यहाँ आए तो यहाँ पे आएगा ना वो, सो हमें ये तो पता है कि सर्किल आएगा ओनली ऑन
सेंटर में। तो सेंटर में हमें सर्किल दे रहा है ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये तक यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, तो आप मुझे बस यहाँ तक ये बता दो, ये क्लियर। तो मुझे एक छोटा सा और चीज़ समझानी है यहीं पे ही आपको। वो क्या है कि देखो ये वाला जो पोर्शन था ये यहाँ था, ठीक है। इसको यहाँ ले आए तो वापस यहीं आएगा ना लास्ट में। देखो इसको यहाँ ले आए तो फोर्थ में यहीं आ जाएगा ना। सो फोर्थ में यहीं आएगा। तो इस कंडीशन को ओनली फोर्थ सेटिफाई करना है कौन, आपका सेकंड। तो आंसर इधर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखो देखते ही आंसर हो जाए। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ईजी होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको। देखो इसको ओनली ऑन आप इससे किसी भी एक को पकड़ के आप आंसर निकाल सकते हो। देखो अब आप ओ को निकालो, किसको, ओ को। आप ओ से पहले तो आप इस सब चीज़ को देखो। पहले जो ये आपको ये लाइन दी हुई है ना, इसको देख लो। ये पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो फिर ऊपर आएगी। तो ऊपर वाली हमको लाइन दे रही है ये वाला और ये वाला। सो ये तो गलत हो गए दो, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमारा ये देखो कहाँ चला जाता है। सो फ्रेंड्स ये वाला और ये वाला तो हमारा ऑलरेडी गलत है। बिकॉज देखो यहाँ पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो हमें ऊपर ये वाला देगा और ये वाला देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ तक हमने किसको उठा लिया, किसी भी एक को। मैंने ट्राइंगल को उठा लिया, मैंने ओ को उठा लिया। किसको, ओ को। ओ यहाँ था तो यहाँ चला गया, ठीक है, फिर यहाँ चला गया, ठीक है। मतलब ओ जो मूविंग कर रहा है, ओ की जो मूविंग है वो यहाँ से इस तरह है, फिर यहाँ से इस तरह है, और फिर यहाँ से इस तरह है। आप मुझे बताओ, जब ये यहाँ होगा तो यहाँ पे होगा ना बीच में वो, और बीच में वो कौन दे रहा है आपको, ओनली ऑन फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर इधर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि ये आपको ये नहीं दे रहा, ठीक है। समझ में आया क्या, क्योंकि हमारा कोई ये यहाँ पे था ना, किसी भी एक की क्या। इसी तरह हमने यहाँ पे भी तो मूविंग ही देखी थी। यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे भी तो मूविंग ही देखी थी कि किस तरफ मूव कर रहा है। जो यहाँ पे जैसे ट्राइंगल इधर साइड मूव कर रहा था, फिर उसी साइड आएगा नेक्स्ट में भी। फिर जैसे ये आपका जो आपका जो ये वाला जो स्क्वायर है, ये किस तरह मूव कर रहा है, उसी साइड आएगा ना। इसी तरह यहाँ पे भी हमने मूविंग देखी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या, किसको सॉल्व किया, देखो ये वाले को, कि ये किस तरह का, ये समझ में आ गया ना। 1 और 2 में होगा, ऊपर होगा, ठीक है। ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने सर्किल की देख ली। सर्किल की मूविंग देखो यहाँ पे थी, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ से फिर इस तरह आ गया, फिर इस तरफ से वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब आपको ये समझ आ गया कि सर्किल जो मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, इस तरह की में, ठीक है। इस तरह आपको सर्किल की जो मूविंग है इस तरह। जब ये यहाँ पे है सर्किल, आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो किस तरह मूव करेगा, इस तरफ करेगा ना वो। सो बीच में आएगा। तो आंसर इधर फर्स्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्यूट सा है, अच्छे से करना। पहली बात तो हमें ऐसा पोर्शन देखना चाहिए जो दोनों में सब चीज़ों में आपको अलग अलग डिफरेंस दिखाए। तो यहाँ पे जिसकी नाक है ना, नाक। सो फ्रेंड्स इसमें आप इसकी जो नोज है उसको देख सकते हो। इसमें देखो एल ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है। आपको पता है जब इस तरह आ रही है, इस तरफ आ रही तो इस तरफ आएगी, जब इस तरफ आएगी तो इस तरफ। आपको इस तरफ की लाइन एल देखनी है, तो जिसमें ये दे रहा है, ये दे रहा है। सो ये तो हो नहीं सकता, और ये भी आपका नहीं हो सकता। पहले तो हमने नई वाले को छांट लिया जो हो नहीं सकते, ठीक है। अब किसी भी किसी भी आपको पार्ट को देख लेना है, ठीक है। देखो मैंने इस वाले बिंदु वाले पार्ट को देखा, ठीक है। इसके बिंदु वाले पार्ट इसके मैंने यहाँ से ले लिए, सर से ऊपर से, ठीक है। सर यहाँ पे था, फिर यहाँ आ गया, देखो यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे था, फिर वापस यहाँ चला गया, देखो यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे था, फिर वापस यहाँ जाएगा। सो ऑप्शन हमें इस तरह का आंसर कौन दे रहा है, ओनली ऑन फोर्थ दे रहा है। देखो 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 मैंने इस जो ये बिंदु बिंदु करके ऐसे था ना इसके सर के ऊपर, उसको माना है। जो पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला जाएगा ना लास्ट में। देखो ये यहाँ था, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा ना, यहाँ पे आके लग गया। देखो तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, यहाँ देख लेते हैं। ये अच्छे से आ रहा है। देखो एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक डार्क सर्किल है, ठीक है। फिर एक लाइन हट गई है, फिर उसके बाद एक लाइन इसमें जुड़ रही है, फिर एक और लाइन हट रही है, फिर एक और लाइन जुड़ रही है, फिर एक और लाइन हट रही है, फिर उसके बाद आपको ये तो पता लग गया कि इसमें कोई भी अब क्या नहीं आएगा,
ट्राइंगल नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इज करेक्ट। अब इसकी लाइन गिन लेते हैं, क्योंकि पहले से एक डार्क है, फिर उसके बाद 1, फिर 2 एंड 3 लाइन होनी चाहिए। देखो 1, इसके बाद अच्छे से इसके गिनोगे तो इसके अंदर कितनी लाइन है, 3 लाइन। तो ऑप्शन हमारा 3 इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर काफ़ी अच्छा है, देखिए। सबसे पहले तो हमें किसी भी एक को अच्छे से समझ लेना है। जैसे मैंने ये देखा, ठीक है, ये यहाँ पे था, ठीक है। तो चलो इसको छोड़ो, अभी मैं एक बड़ी छोटी सी चीज़ इसको बता देता हूँ। जो इसमें ये है आपका इस तरह, यहाँ पे था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने, यह आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से, फिर यह आएगा। सो इस तरह की कंडीशन आपको ओनली फोर्थ में देखने को मिल रही है, सेकंड में देखने को मिल रही है, और आपको मिल रही है, आपको फर्स्ट में भी नहीं मिल रहा एंड आपको थर्ड में भी मिल रहा है। ठीक है, सो ये कंडीशन आपको फर्स्ट तो हो नहीं सकता इससे, ये तो आपको सेटिफाई हो, ये तो क्लियर होगा ना। अब हम बात करते हैं किसी भी, देखो अभी अब आप मुझे बताओ, ये छोटे वाले स्क्वायर के बाहर है ना ये, सो ये अंदर तो हो नहीं सकता, सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, अभी हमारा आंसर 3 में से या 4 में से हो सकता है। अब हमें देखना है, ये यहाँ से चला, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से, ये ऐसे, फिर यहाँ से, फिर ऐसे। देखो इसका मूविंग जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रही थी, जो ये वाली सीरीज थी आपकी, ये तो आपकी क्लॉकवाइज चल रही है ऐसे, और जो आपका जो ये था ना, ये अब तक हमारी इसमें से होगा आंसर, ये तो हो नहीं सकता, अभी हमने देख लिया। अब देखो जो ये आपका डार्क ये है ना सर्कल, डार्क डॉट, इसको ये ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, देखो ऐसे ही चलेगा ना, तो लास्ट में हमारा आंसर कौन जाएगा, 4th आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स देखो आपके क्वेश्चन को देखते ही आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ऊपर कोई भी इसमें जो बाहर की जो जिसकी जो बाउंड्री है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा। सो ये सारी सेम आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को ओनली ऑन फॉलो कर रहे हैं आपके, देखो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा है, ये तो नहीं हो नहीं सकता। अब हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इन सब के बीच में 1 2 फिर 3 लाइन हो गई, फिर यहाँ पे कितनी है, 4, फिर क्या हो जाएंगी, 5 लाइन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ओनली कितनी है, 4 लाइन। ठीक है, सॉरी पूरा कंप्लीट नहीं है ना ये, देखो तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ऑप्शन इज 4 करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27। सो क्वेश्चन 27 को देखते हैं। सो इसमें हमने क्या किया, इसको एज इट इज, क्या है, एज इट इज क्या किया है कि इसको इसकी इमेज बनाया है। क्या बना दिया इसको, बिल्कुल जैसे वो था आपका, सॉरी जो मिरर इमेज होती है और एक वाटर इमेज होती है, आपने ये देखा है, इस तरह का ही किया इसमें। देखो कुछ नहीं किया, जो ये वाले सारे सिंबल थे, देखो इधर आपको देखने को मिल रहे नहीं मिल रहे, बट आपको थोड़ा सा ऐसे दिख रहा होगा कि इस तरह नीचे की तरफ दिख रहे हैं ना ये, और ये सारे प्लस आपको ऊपर दिख रहे हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरह अब देखो, पहले ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, 1 4 हो गया। अब किसकी बारी आएगी, दोबारा से फर्स्ट की आ जाएगी ना, तो इस फर्स्ट को ही कर देंगे ना हम इसमें से। ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। ठीक है, देखो कैसे, समझो एक बार और अच्छे से समझ लो इसको। देखो कैसे, आपको ऑप्शंस जिसके आंसर्स देख के देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो मुझे, ये यहाँ पे है कि नहीं, 1 को थर्ड के अंदर बिल्कुल रिवर्स कर दिया और 2 को फोर्थ के अंदर रिवर्स कर दिया। देखो यहाँ से जो ये वाली लाइन थी आपकी, ये वाली लाइन इधर हो गई, दिख रही है ना आपको, और ये वाली लाइन इस साइड थी तो इस साइड कर दिया है, आपस में क्या कर दिया है, इसको रिवर्स कर दिया है। देखो ये ऊपर थी, इसको नीचे कर दिया है, नीचे को ऊपर कर दिया। ठीक है, सो अब देखो ये 1 का हो गया, 2 का भी होगा, फिर अगेन बारी किसकी आएगी, 1 की आएगी ना, तो 1 को ऑलरेडी हम 1 फिक्स कर देंगे ना यहाँ पे, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी। तो क्वेश्चन देख के आपको तो लग रहा है कि इसके बाद 1 लाइन, 2 लाइन है, या 3 लाइन हो जाए, 4 लाइन हो जाएगी, 5 लाइन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन को देख के समझ आएगा, क्वेश्चन की मूविंग देखना है, एक्स को कुछ देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना है कि ये सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है,
स्मॉल जो आपका स्क्वायर है स्मॉल इसके अंदर, उसके अंदर, ठीक है, बाहर कहीं नहीं हो रहा। सो फ्रेंड्स, सो हम यहाँ से देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं किसकी, या इसकी, आपके जो ये आपका ये है ना, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया इसने, ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ चला गया अगेन, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो ऊपर की कंडीशन में आपको ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ठीक है। ये तो क्लियर हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम देखते हैं एक्स के बारे में। एक्स जब यहाँ था तो यहाँ चला गया, यहाँ था फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा। सो इस कंडीशन को फॉलो कौन कर रहा है, ओनली और आपका आंसर ए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको आपको एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन कर लेना है, बॉक्स बना लेना है, सॉरी यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है आपको, इस टाइप में एक छोटा सा बॉक्स बना लेना है इस तरह, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस को देखते हैं, आपको आइडिया लग रहा होगा कि एक कम हो रहा है, एक स्क्वायर होता है, ठीक है, एक फिर कम हो गया। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ 3 था, यहाँ 2 रह गया, फिर 1 रह गया। अब 1 के बाद फिर क्या रह जाएगा, 0, कुछ नहीं रहेगा, वो खाली डब्बा बच जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3 इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। काफ़ी टाइम हो गया यार, चलो 1-2-3 क्वेश्चन और करते हैं। बाकी बचे क्वेश्चंस को मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। एंड और मैं और भी बचते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जैसे कि इनको मैंने आपके साथ शेयर करना चाहिए, और मैं उन्हें इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाल दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि कल की मैंने वीडियो देखी, उस पर बस ओनली 16 व्यू है, तो प्लीज़ जाके अच्छे से रेस्पॉन्स करें। आपके लिए ही है, आपके कहने पे ही मैंने स्टार्ट किया है। जब मैंने पोल किया था तो उस समय के आंसर आपके 200 प्लस थे। आप मुझे 200 में से आप 50 भी आ जाते हैं ना रोज़, तो मुझे उसमें खुश है। आप 20 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है और मोटिवेशन होता है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, कुछ नहीं है, ये आता, इसको क्या किया ऐसे, कुछ नहीं, इसको आपस में देखो, इसको मैं ऐसे कर दिया, तो आपको क्या पता लग रहा है कि आपस में देखो, इसको देखो ऐसे पलटा है, ठीक है। सो इसी कंडीशन में इसको ऐसे पलट दो, इसको ऐसे पलट दो, तो इस कंडीशन में आपको आंसर कौन सा दे रहा है, आंसर क्या दे रहा है आपको, ये क्या आंसर देगा बताओ। देखो तो थोड़ा सा पूरा आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ अच्छे से। देखो ये ऐसे था, ठीक है, कर्सर इस साइड था, तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल हो गया, ठीक है। ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल होगा, ये तो आपको समझ आ गया ना। तो आपको नीचे की तरफ कर्सर कौन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन देखो, देखने को क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे। देखो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है, किसी भी एक को पकड़ लीजिए कि आपके जो डार्क, मैंने इसको लड्डू मान लेता हूँ, चलो डार्क 2 लड्डुओं को, ठीक है। डार्क 2 लड्डू यहाँ थे, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए। तो बताओ, एक कंडीशन यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए। अब उसके बाद यहाँ आएंगे ना, तो यहाँ वाला ऑप्शन आपको कौन सा दे रहा है, ओनली फर्स्ट आंसर, ठीक है। आंसर सेकंड देखते हैं, तो उसमें कुछ नहीं है। देखो इसमें, देखो इसको देखते हैं, 39 को देखते हैं। 39 में आपको क्या दिखा, एक आपको क्या दिखा रहा हुआ है, कर्सर दिखाया हुआ है। कर्सर के साथ फिर एक क्या बन रहा है आपके, एक लाइन बन रही है। फिर दूसरा कर्सर इस साइड चल रहा है, तीसरा इस साइड चल रहा है, तो फोर्थ भी इस साइड चलेगा। फोर्थ कर्सर आपको इस तरह से कंडीशन है। और आपको एक पता लग रहा है कि यहाँ पे सब क्या है, एक फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, एक छोटे स्क्वायर का इस तरह। तो स्क्वायर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता 4, क्योंकि क्रॉस नहीं काट रहा है कहीं पे भी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, देखो मैंने, हाँ इस क्वेश्चन को करा देता हूँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला हुआ है, तो इसको कराना थोड़ा सा जायज़ बनता है। देखो कैसे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना है। देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इससे रिलेट कर रहा है। देखो ये वाला, इस वाले सर्किल को देखो, ये यहाँ पे आ गया ना, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है। और इसको क्या कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार मैं अच्छे से क्लियर करूँगा आपको, ताकि डाउट ना रहे। मैं यहीं पे समझिए, ये वाला यहाँ था, यहाँ आ गया, और इसको थोड़ा फेस कम हो गया। ये यहाँ था तो ये ऊपर हो गया,
अगेन देखो इसकी बारी ये थी, मतलब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। 1 3 से रिलेटेड है, 2 किसके 4 से। अब किसकी बारी होगी बताओ मुझे, किसकी 1 की आएगी ना, लेकिन 1 की नहीं आएगी। 1 के साथ इसका भी, इसको चेंज करेंगे, किसकी मूविंग को किसको चेंज करेंगे, इसके मतलब ये यहाँ था तो ऊपर चला जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। एंड दी एंड मेरे को छोटा सा आपको एक बात बताता हूँ। देखो एफकेट का एग्ज़ाम आपका 20 से 22 फेब तक है और ये कोर्स हमारा 18 फेब को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो बस आपसे यही कहना चाहूँगा, किसी बच्चे को अगर 17 फेब को मिलता है ये लिंक वगैरह, 17 को वीडियो मिलती है, तो आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप इसे 2x पे देख लो। 2x पे काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि रीजनिंग है, ज़्यादा मैथ्स नहीं है और जो आपको जीएस नहीं है, जो आपसे ऊपर से जाएगी। ठीक है, सो 2x स्पीड पे भी देख सकते हो, ईजिली समझ आ जाएगा। यदि आपको मेरी अगर मेहनत अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स इसके लिए एक लाइक बनती है। आप मुझे बस 10 लाइक आ जाना चाहिए इस वीडियो पे। कितना लाइक? बस 10, इससे ज़्यादा नहीं मांगता। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।